भाई एक सवाल है, आखिर ऐसा क्या है के ड्रामा में कि लोग सिर्फ एक एपिसोड देखने बैठते हैं और सुबह के 4 बजे तक एक और करके पूरी सीरीज खत्म कर जाते हैं। और भाई कुछ लोग को तो कोरियन आती भी नहीं है, तब भी सबटाइटल्स पढ़ के पूरी सीरीज खत्म कर देते हैं। तो चलो आज की इस वाली वीडियो में पता लगाते हैं कि के ड्रामा इतने क्यों खास है और लोग उसके दीवाने क्यों हैं। हर के ड्रामा फैन की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम स्टार्ट होती है। सब कुछ एक रिकमेंडेशन से स्टार्ट होता है, बस एक एपिसोड देख ले और फिर स्लीप शेड्यूल गॉन, असाइनमेंट्स पेंडिंग, फोन की बैटरी 2% है, लेकिन नेटफ्लिक्स का काउंटडाउन एपिसोड स्टार्ट्स इन 5 4 3 2 1। इस काउंटडाउन को टालना भी एक टैलेंट है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसका आंसर सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है। हर एपिसोड का एंड एक ऐसे पॉइंट पे होता है जहां पब्लिक को आंसर चाहिए होता है। लाइक हर एपिसोड एंड होता है ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चन से कि हीरो सच बोलेगा या नहीं, कन्फेशन होगा या नहीं, विलन पकड़ा जाएगा या नहीं, और यही क्वेश्चंस ऑडियंस को मजबूर करते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे जाने के लिए। साइकोलॉजी में इसको क्लिफ हैंगर इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब ब्रेन इनकम्प्लीट स्टोरीज को कंप्लीट करना चाहता है, वो कंप्लीट देखना चाहता है, एंड इसी वजह से ऑडियंस इंक्रीज होती है और हर एक इंसान एक एपिसोड कर करके पूरी सीरीज खत्म कर देता है। हॉलीवुड की अपनी आइडेंटिटी है, बॉलीवुड की अपनी, एनिमेस का अपना एक अलग स्टाइल है, लेकिन के ड्रामास ने अपना एक अलग ही फॉर्मूला बिल्ड किया। लाइक मोस्ट के ड्रामास 16 से 20 एपिसोड के बीच में खत्म हो जाते हैं। मतलब स्टोरीज को अननेसेसरीली स्ट्रेच नहीं किया होता, ना ही हर सीजन के एंड में अगले सीजन का सस्पेंस छोड़ा जाता है। राइटर्स को यूजुअली पता होता है कि स्टोरी कहाँ पे एंड होने वाली है। इसी वजह से हर एपिसोड इंपॉर्टेंट फील होता है। हर सीन का एक पर्पस होता है, कभी किसी का रिलेशनशिप बिल्ड करना, तो कभी किसी का कैरेक्टर डेवलप करना, या फिर कभी ऑडियंस को इमोशनली रोलर कोस्टर पे ले जाना। रिजल्ट, व्यूअर्स को ऐसा नहीं लगता कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जैसे आप SJ अनफिल्टर्ड को देखते हो। शायद के ड्रामास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके कैरेक्टर्स होते हैं। हीरो हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कभी ऑकवर्ड, कभी इनसिक्योर, कभी इमोशनली ब्रोकन, और इसी वजह से वो रिलेटेबल लगते हैं। एंड विलेंस भी सिर्फ मैं बुरा हूं टाइप नहीं होते, उनके डिसीजन के पीछे भी एक रीजन होता है। कभी उनकी फैमिली, कभी उनका पास्ट, कभी उनके ड्रीम्स। और जब ऑडियंस किसी विलेन को भी समझने लग जाती है तो स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। एंड एक और चीज, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स लाइक बेस्ट फ्रेंड, ऑफिस कलीग एंड पेरेंट्स, ये सिर्फ बैकग्राउंड फिलर नहीं होते, इनकी भी अपनी एक जर्नी होती है, एक स्टोरी होती है। इसी वजह से जब स्टोरी एंड होती है तो सिर्फ मेन कैरेक्टर की याद नहीं रह जाती, पूरा वर्ल्ड याद रहता है। के ड्रामास सिर्फ रोमांस नहीं बेचते, वो इमोशंस बेचते हैं। एक एपिसोड आपको हंसा सकता है तो दूसरा एपिसोड आपको रुला सकता है, और तीसरा एपिसोड इतना इंटेंस कर देगा कि आप फोन साइड ही ना रख पाओ। और फिर आता है बैकग्राउंड म्यूजिक। किसी वीडियो को उसके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ देखना और उसकी ओरिजिनल साउंड में देखना, डिफरेंस इमीडिएटली पता लगता है। म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं होता, वो इमोशंस को एम्पलीफाई करता है। इसीलिए कुछ OST सुनते ही फैंस को पूरा सीन और स्टोरी याद आ जाती है। अगर किसी चीज ने के ड्रामा को ग्लोबली फेमस किया है तो वो है रोमांस, लेकिन सिर्फ रोमांस नहीं, उसका एग्जीक्यूशन। यहाँ रिलेशनशिप्स स्लोली बिल्ड होते हैं, एक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, एक हैंड होल्ड, एक स्माइल, या फिर एक अम्ब्रेला शेयर, ये सब मोमेंट्स इंपॉर्टेंट फील होते हैं। ऑडियंस को कैरेक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। इसीलिए जब फाइनली कन्फेशन होता है तो ऑडियंस ऐसे सेलिब्रेट करती है जैसे उनके खुद के दोस्तों का रिलेशनशिप बन गया हो। ये स्लो पेसिंग हर एक को पसंद आए जरूरी नहीं, लेकिन बहुत सारे फैंस के लिए ये चार्म है। के ड्रामा देखते देखते बहुत से लोग कोरियन वर्ड भी सीखते हैं, आयोंग, गाम शाम निदा,
मैंने नहीं सीखे वैसे अभी तक। और धीरे धीरे कल्चर में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। लोग कोरियन फूड्स ट्राई करते हैं, ट्रैवल वीडियो देखते हैं, लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करते हैं कोरिया की। यानी एक टीवी शो एक पूरे कल्चर का गेटवे बन जाता है, और इसी फिनोमिनन को दुनिया में कोरियन वेव या हालियू के नाम से जानते हैं। एंटरटेनमेंट कभी कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता, वो कल्चर से कनेक्ट कर देता है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी होता है। जरूरी नहीं है कि हर के ड्रामा मास्टरपीस ही हो। कभी स्टोरीज रेपिटेटिव लग सकती हैं, कभी रोमांस बहुत अनरियलिस्टिक फील होता है, और कभी प्रोडक्ट प्लेसमेंट बहुत ऑब्वियस लगती है। और बिंज वॉचिंग की वजह से पूरा स्लीप शेड्यूल भी खराब हो सकता है। इसलिए बैलेंस करना जरूरी है। अब भाई पता लगा के ड्रामास इतने फेमस क्यों हैं। हाँ भाई, मुझे तो पता लग गया, और मुझे लगता है मेरे साथ बहुत सारे लोगों को पता चल गया है। तुझे पता है अब नेक्स्ट वेव कौन सी आएगी? कौन सी? ST अनफिल्टर्ड गाइस। ST अनफिल्टर्ड। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए।